ग्राम प्यास, ब्लॉक लौड़ीखेड़ा, विधानसभा सदर, पीलीभीत, एक संसदीय क्षेत्र में जीत प्रसाद जी का यहाँ पर है। आप हम लोग जो देवा नदी की बाढ़ के पानी से जो यहाँ पर कटान हुआ, जिसको आप लोगों ने, जब बहुत पानी था तभी आप लोगों, जब हम सब लोग माननीय जीत प्रसाद जी के निर्देश पर अधिकारी दौड़ रहे थे, इधर पानी ज़्यादा था और हम लोग चूँकि डेवनी डैम से लेकर और आपके पीलीभीत, बरखेड़ा और बीशरपुर तक लास्ट गांव दुबा अरबाड़ा तक दौड़ रहे थे, सभी देख रहे थे। माननीय निर्देश पर माननीय प्रसाद जी लगातार देखा आपका गांव कि आपका ज्ञापन जो आप सामने देख रहे हैं, जो आप माननीय प्रसाद भारत सरकार के मंत्री, हम आपके सबके जनप्रिय सांसद महोदय को दिया था। आपने पीलीभीत आकर हमें, जिसको तत्काल बाढ़ से भेजा गया। अभी 2 दिवसीय दौरे पर शारदा और आपका सब क्षेत्र में माननीय प्रसाद जी रहे थे। यहाँ पर जो हमारे प्यास गांव के कटान है, तो सामने फसल भी कट रही है, गांव की तरफ भी कट रहा है। सामने हमारा ये गांव है, ये गांव चूँकि है, आपका कहना ये है। और इधर चूँकि ये देखो पोल आपका जो बीच में आ गया बता रहे हैं आप, तो आपकी नदी की मेन धार वो होगी। अगर ये धार यूँ गई अगली बार में तो आपके गांव तरफ चली जाएगी। ये इसका नाम आप लोगों का है तो साहब, ये सुन रहा हूँ मैं। फसल तो कट रही है, वो तो कट रही है, पूरा गांव फंस रहा है ऊपर से। हाँ, और सड़क की बहुत कटान हुआ उधर से इधर और जबकि 1-2 साल पहले जो आप करीब 500 मीटर इधर से पूरब साइड में जो पानी बह रहा है, आपको साइड भरा झूड़ा दिख रहा है। मेन धार वहाँ थी जो गांव किनारे आ गई है। और ये वैसा पुल से बिल्कुल सीधे प्रधान जी बताइए, आप पूरा बताइए। जो पुल से नदी वहाँ से जब छूटी है, हाँ, वहाँ से पुल से पीलीभीत पुल से हाँ। वो सीधी इस खम्भों पे आके लग रही है, यहाँ पे लग रही है। हाँ बिल्कुल दार सीधे। जबकि 1-2 साल पहले ये काफी दूर थी। 1-2 साल पहले नहीं, अभी 1 महीने पहले वहाँ थी। अभी 1 सैलाब पहले भी, सैलाब पहले रेत भर हो गया, धार इधर गहराई इधर हो गया। अब चूंकि इस साल बारिश के दौर नौ रेता पड़ो, हाँ नया दिख रहा है, नया रेत है ये, पूरा सिल्ट ऊपर एक बाढ़ नहीं हो गया, पहाड़ों से, एक बाढ़ में हो गया। पहाड़ों से है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 हाँ। तो अच्छा, और ये जो है वो तो क्लियर दिख रहा है कि पुरानी धार जो थी उससे वो आप उधर कटान हो रहा था उस तरफ काशी के किनारे, फिर इसके नीचे और देखा हुआ। हाँ बिल्कुल सीधा आ रहा है। आपका जो है, आपका अपना वो जो है पुल है, पुल के इधर जो अपना गांव ये वाला है ना, ये वाला गांव क्या नाम है? खरुआ से इधर मुड़ गई है, जबकि ये पुल से सीधी थी, पुल से सीधी थी आपकी। और आप लोग अलग दिखा रही था पूरी पहाड़ी। ये हमारा ये बजरंगबली का झंडा है। ये क्या स्थान है आपका? ये देवी स्थान है आपका, यहाँ पूजा। तो यह आपका जब ये सुरक्षित था इसलिए यहाँ पूजा करते थे। जी जी अब तो यहाँ तक आपका 2-3 मीटर रह गया दूर, 2-3 मीटर रह गया था। और कुछ बताइएगा आप। और हमारे यहाँ से बहुत तक कटान है। हाँ। बाकी बस यही है हमारी माननीय जी से, हमारे सभी गांव वालों की तरफ से और सभी लोगों की यही इच्छा है कि वहाँ से हमारा जो पत्थर है या जो पिचिंग है उसका कार्य हो जाए वहाँ से। क्यों तो हाई टेंशन लाइन है यहाँ, फिर अब दूसरी जगह जाने की स्थिति ना है हमारी। अब यहाँ मकान बनाए 6 साल हुए हमें, 6 साल हुए। गाँव में घर कट गया, उसके बाद यहाँ मकान बनाया। अब यहाँ भी नदी आ गई। आप पहले गांव कट गया, अब यहाँ बनाइए। नहीं, हम लोगों को दूसरी जगह मकान बनाने वाले मकान जो बनाए उनका कर्जा नहीं निपटा। नहीं निपटा, बिल्कुल मैं सहमत देखो, हूँ। जीवन में एक बार मकान बनाना मुश्किल है, बिल्कुल। और लेकिन फिर किराए का मकान नहीं, छोड़ दो, आत्मा जुड़ी होती है। वही है। पूरा गांव पर एक घर नहीं है। जैसे हमारे नावकूड़ में 3-4 घर कटान हुए और जहाँ माननीय प्रसाद जी गए तो ये हुआ, चलो भाई 3-4 घर हैं, यहाँ तटबंध बनाओ अगले वर्ष के लिए, कटान अगला ना हो, और इनको जो है उनका मुआवजा देकर नई जगह दे दूं। लेकिन वो 4 घर यहाँ पूरा गांव कट गया साहब, वही है, कहाँ जाएंगे? तटबंध वहाँ से बन जाए ऊपर से और हमारे पीछे गांव तक। ये वो पोल है बाहर से हमारे गांव तक, वो लग कहाँ बन के आएगा तटबंध? लगा हुआ आगे लगी हुई है। गाँव प्यास है, मुझे एक और के सजनाम खड़े हैं ना, मुझे पता है। ये सब प्यास ही है, ये प्यास नहीं, हमारे वहाँ घर कट गए तब यहाँ प्यास ये है
ग्राम पंचायत एक ही है। हाँ, एक ही है। अब याद आ गया मुझे। दोनों गाँव की ग्राम पंचायत की है कि नया पुराना। अब वहाँ से आप यहाँ आ गए, वहाँ भी सामने कटान पुराना हो रहा था, नया भी जा रहा है, फिर भी तो गाँव थोड़ा बचा, अब इधर आ रहा है। बिल्कुल सही करे आप। गाँव कतई ना बचो मन, गाँव नहीं बचा है। बात 4 मुश्किल से बाबा कुछ क्या जी बाबा बताओ, आप बुजुर्ग हैं, क्या क्या बता रहे हैं आप? मैं जब बतला रहा वो गाँव मुश्किल 2 गट्ठा ना मकान कट गया। अच्छा 2 गट्टा रही हो। 2 गट्टा पुराने मकान अपने गाँव वहाँ कट गया होता साहब, लेकिन वो तो पिचिंग लगी हुई है। पिचिंग रोकी पड़ी है ना, पिचिंग रोक के उसको नहीं रोक दिया। पुरानी वाली पुरानी पिचिंग पिचिंग लगा वहाँ, पुराना पिचिंग लगा। पिचिंग लगी रही है। हाँ तो बेऊ खड़ रही है, पानी घुसेगा तो कटेंगे। कटेंगे, मतलब वहाँ भी कोई ओवरहालिंग वही है ना, वहाँ भी मतलब मरम्मत की पिचिंग की और कुछ और थोड़ा एरिया में पिचिंग और हाँ बढ़ाया जाए, हमारे यहाँ पे एरिया के लिए बढ़ाया जाए। यहाँ से वहाँ से बढ़ाया जाए। वो तो मेन धार वहाँ से लग रही है पुल से। पिचिंग लगा तभी तो वहाँ रुका है वो। हाँ समझ गए। तो ये अपना पूरा जो है मैं समझ गया, क्योंकि ऐसे ही ना मेन पूरा- धार देवा जब हाँ, वहाँ वो से तो पुल से कमानी निकलती है तो यहीं आके लग रही है वो खंबे तो पे। उन्होंने पूरा कमानी जैसी हो गई। अधिकारी महोदय राजस्व वित्त मतलब मैडम पुनिया जी को भी वहाँ कहा था कि प्यास भी आप कटान दिखवा लीजिएगा, तो वहाँ उन्होंने भी वहाँ नावकुट दिखवाया था और बेरी खड़ा दिखाया था वहाँ पर। और उधर हम लोग सुसवार गए थे इतने पानी में, वहाँ मैं गया था, सुसवार भी कटान बहुत हुआ, ऐसे ही हुआ है, वहाँ भी यही हाल है। तो कल जब पानी प्रसाद जी सारे प्रोग्राम करके ये सब प्रोग्राम करके बाढ़ खंड के बाढ़ प्रभावित लोगों को सबको अधिकारी निर्देश देकर गांव जब गए हैं सब जगह, बिहरपुर भी हमारे 2 जगह गए, यहाँ भी सब जगह, और परसों शारदा क्षेत्र पूर्वपुर गए थे, तो ये भी कहा कि इसकी सर्वे फसलों की होकर तत्काल 2 सप्ताह में मुआवजा मिल जाए, और जितनी ये कटान है इनकी भी 10 दिन के अंदर सप्ताह भर में इनका पूरा सर्वे होकर प्रस्ताव बन जाए, जिससे कि इसकी बाढ़ खंड के अधिकारी पैरवी करेंगे, भेजेंगे अपने मुख्यालय। और माननीय जितेंद्र प्रसाद जी स्वयं मांगा है कि मैं सांसद हूँ, तो आप स्वयं एक प्रस्ताव उन्हें उपलब्ध कराएंगे। बाढ़ खंड के अधिकारी अलग, सिंचाई वाले अलग और राजस्व वाले अलग अलग चीज़ों के। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपकी हैं, सिंचाई, बाढ़ और ये मतलब आपका राजस्व का जो आपका। अच्छा यहाँ सब लोगों को मिल गया था बाढ़ राहत सामग्री? चलिए चलिए, वो तो एक भाईचारा के लिए भाई देखिए जीवन मिला है, तो इसको जो है कहीं पर वो नहीं रह जाएगा। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, कल भी जो कापी आपकी थी वो पुनः जो है हमारे माननीय प्रसाद साहब जो अधिकारी महोदय संघ थे, तो नावकूड़ अब बेरी के और सुसार के साथ में जो आप मुझे दे के आए थे बाढ़ से भेजी थी, वो कल ओरिजिनल कापी भी दे दी है। और हमारे अधिकारी महोदय यहाँ पर भी माननीय प्रसाद जी निर्देश पर अधिकारी जो हैं तैनात ड्यूटी पर, वो भी सभी लोग माननीय निर्देश पर वहाँ पर अधिकारी महोदय जिलाधिकारी सबसे वार्ता करके ये कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए हम लोग। तो यही हम लोग करने का है कि हम लोग कहीं पर इस स्तर पर छोड़ेंगे नहीं बेटा।